वेलकम दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अभी ओरछा में हैं और पिछले एपिसोड में हमने आपको चतुर्भुज टेम्पल दिखाया। तो अभी हम लोग ओरछा फोर्ट आ गए हैं। देखिए सामने ओरछा फोर्ट है और ये दाएं और बाएं दोनों तरफ नदी है। तो इससे ये पता चलता है कि यह फोर्ट एक टापू में बसा हुआ है। और ये गलत नहीं होगा अगर हम इस किले को बोले तो यह किला भगवान श्री राम का है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बताया आपको कि ये श्री राम भगवान यहाँ राजा रूप में स्थापित किए गए हैं। तो ये किला भी उनका ही है। और ये देखिए सामने हाथी दरवाज़ा, ये दरवाज़ों पर नुकीली चीज़ें लगी रहती थी जिससे हाथी इसको तोड़ नहीं पाते थे। और रात को जब हम आए थे यहाँ लाइट एंड साउंड शो के लिए, तो यहाँ हमने टिकट भी लिया था। आपको पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था यहाँ टिकट काउंटर। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं ओरछा फोर्ट, जो कि महाराज रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा बनाया गया था। बुंदेल लोग जो है 300 साल जो है गढ़कुंडार फोर्ट में रहे थे, जो कि हमने आपको दिखा चुके हैं। गढ़कुंडार फोर्ट का पूरा हमने आपको दिखाया। और 300 साल बाद जो है 16वीं शताब्दी में जो है वो आके यहाँ ओरछा जब आए थे घूमने, तो ओरछा इतना पसंद आया कि पूरा ओरछा में ही आके बस गए। अभी बुंदेला जिनकी दोस्ताना की कहानी महाराज जो है जहांगीर के साथ जग जाहिर है। तो आइए कल के एक्सप्लोर करते हैं ओरछा फोर्ट। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो आपको और हिस्ट्री तो कोई भी गूगल से देख ही सकता है आराम से। तो मैं मेनली फोकस हम लोग का ये रहेगा कि आपको आर्किटेक्चर दिखाएंगे, जैसे हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर कंबाइन होके और पर्शियन आर्किटेक्चर कंबाइन होके है, और फ्रेस्को का पेंटिंग ये सब अंदर है। तो वो सब हम आपको दिखाएंगे, रेदर हम लोग ज़्यादा हिस्ट्री पे फोकस करने के बजाय। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, आप और हम मिलके ओरछा। देखिए दोस्तों, ये हाथी दरवाज़ा है। इस तरह से बनाते थे तो हाथी भी अगर तोड़ने आए तो टूट नहीं सकते दरवाजे। इतने इस तरह से बनाया जाता था, तो इसलिए इनको हाथी दरवाज़ा बोला जाता था। रात हम लोग यही लाइट एंड साउंड शो देखे थे। लाइट एंड साउंड शो में इतनी अच्छी बता दिया कि गाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कुर्सी लगा बैठे थे रात को लाइट एंड साउंड शो के लिए। दीवाने आम, जहाँ आम जनता का कोर्ट लगता था और आम जनता अपनी समस्या लेकर राजा के पास आती थी और राजा उनका समाधान करते थे। तो आइए चल के दीवाने आम देखते हैं। दोस्तों ऑडियो गाइड की मदद से जो है हम आपको ये थोड़ा टूर कराते हैं। और देखिएगा इस तरह से जो है ऑडियो गाइड दी गई है। तो इसकी मदद से आपको दीवाने आम घुमाने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए चलते हैं। जहां राजा अपनी प्रजा से मिलते थे, इसे राजा मधुकर शाह ने बनवाया था। सभागार में जाने से पहले अपनी दाहिनी तरफ स्थित खिड़कियों को देखना न भूलें। ये खिड़कियां शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनवाई गई थी। शाही परिवार के रिवाज के मुताबिक परिवार की महिलाओं को सार्वजनिक रूप से देखे जाने की मनाही थी, इसलिए ये महिलाएं इन खिड़कियों के पीछे बैठकर सभागार में होने वाली कार्यवाही को देखा करती थीं, ताकि वे देख सकें पर देखी न जाएं। इस सभागार का उपयोग राजा द्वारा किया जाता था, जहां राज्य के आम लोग राजा के समक्ष अपनी शिकायतों और समस्याओं को लेकर आते थे। क्या आपने यहाँ ऊपर जाते हुए 3 स्तर देखे? सबसे निचला स्तर आम लोगों के लिए था, बीच वाला राजा के मंत्रियों के लिए आरक्षित था, सबसे ऊपर बाईं तरफ राजा के बैठने की जगह थी। आम लोगों को सीधे राजा से मिलने की मनाही थी। उनकी लिखी शिकायतें मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को दी जाती थीं, जिन्हें राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। ये एक ऐसा दौर था जब सर्वशक्तिमान राजा, न्यायाधीश और पंचायत दोनों थे और अपने तरीके से न्याय किया करते थे। छत पर मौजूद कलाकृतियां 17वीं शताब्दी की है। ये फ्रेस्को कला है जो गीले पलस्तर पर की जाती है और बुंदेली कला के रूप
में प्रसिद्ध है। इनमें शाही दरबार, वनस्पतियों और पशुओं के दृश्य। दीवाने आम के ठीक बाहर बाईं तरफ आपको भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। राजा महल का मुख्य द्वार हमारा अगला पड़ाव है, जो इसके दाहिनी ओर है। दोस्तों, ऑडियो गाइड में से थोड़ा सा हमने एक यूनिक तरह से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब मैं अपनी नज़र से आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा सामने, ये जो है सीढ़ियाँ हैं और राइट हैंड साइड पे रानियों को बैठने की जगह थी। और ये पहला स्टेप है, यहाँ आम जनता रहती थी। और ये सेकंड स्टेप पे जो है राजा के मंत्री लोग रहते थे। और बाई ओर जो है ऊपर, वहाँ राजा खुद बैठते थे। अच्छा, ये सेंट्रल, मुग़लों में हमने देखा है सेंट्रल में लोग राजा बैठते थे, पर यहाँ बाई ओर इसलिए बैठाया गया क्योंकि बहुत सी समस्याएं जो है बहुत जटिल नहीं होती थी, तो राजा सिर्फ जटिल समस्याएं ही देखता था, इसलिए किनारे बैठते थे एक कॉर्नर लेके। और ये जो फ्रेस्को पेंटिंग है, ये देखिए, इसमें कालीन टाइप की पेंटिंग है। हिंदू, मुस्लिम, पर्शियन स्टाइल में पेंटिंग ये सब की गई हैं। और जैसा कि हमने ऑडियो गाइड में सुना कि इसको जो है गीले प्लास्टर पे पेंटिंग किया जाता था, तो बहुत ही यूनिक है। समय के साथ साथ जो है अब इनको जो है प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि धीमे धीमे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अभी नहीं प्रिजर्व करेंगे तो बाद में पता ही चलेगी पेंटिंग कैसी है, क्योंकि देखिए यहाँ जो है जिसके पानी आ रहा है, नमी आ रही है, तो सब पेंटिंग सब ख़राब हो जा रही है। तो आइए चलते हैं अगले पड़ाव पे। देखिए दोस्तों, हम लोग राजा महल अब जा रहे हैं। दीवाने आम हमने देख लिया, और इसके बारे में देखिए आप स्टिल करके देख सकते हो, दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। राजा महल के मुख्य द्वार पर है, जिसे पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी निर्माण तिथि के बारे में कुछ विवाद है, पर ऐसा माना जाता है कि इसे 16वीं शताब्दी की मध्यावधि में बनाया गया। आप देखें कि इस महल के बाहरी हिस्से में कोई अलग मंजिलें नहीं बनाई गई, और ये ज्यादातर सादा कोरा सा लगता है। हालांकि इस महल में कुल 5 तल हैं, किंतु देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इस महल में केवल एक तल है। इस पर भी गौर कीजिए कि यहाँ एक भी गुंबद नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार ये बुंदेला शासकों की दूरदर्शिता व कुशल कूटनीति ही थी कि उनका राज्य शांत और दुश्मनों से पूरी तरह सुरक्षित था। शायद यही कारण है कि यहाँ की इमारतें भारत के अन्य स्मारकों की तुलना में बेहतर रूप से संरक्षित हैं। भारत के आजाद होने से पहले तक ओरछा पर बुंदेल राजाओं ने एक छत्र शासन किया। हमने श्री मधुकर शाह से भेंट की, जो आज ओरछा के 45वें राजा होते अगर शाही राज खत्म न हो जाता। हमने उनसे उनके राज परिवार के पूर्वजों के बारे में कुछ किस्से सुनाने का अनुरोध किया। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है राजा महल पहुंच गए हैं, और अभी ऑडियो बुक हमने सुनी, उसमें बताया गया यहाँ एक भी गुंबद नहीं है, और ये 5 मंजिला इमारत है। और पर देखने से ये एक ही मंजिल दिखती है, और कहीं कहीं ये 2 मंजिल दिखती है। तो ये राजा महल है, राजा मधुकर शाह का ये महल था। देख सकते हैं आप, ये पूरा कलाकृति है राजा महल की।
और ये क्या है देखा जाए, ये राजा महल कोर्ट यार्ड है। ये है और देखो दोस्तों, बहुत ख़राब काम किया है। इस तरह से इसको स्कैनर नहीं बनाया, ऐसा स्कैनर बनाया जिसको खुर्चा ना जा सके। यहाँ के गाइड लोग ने इसे खुर्च दिया है तो स्कैन नहीं हो पा रहा है ऑडियो बुक। तो इस पर हम जो है कड़ी निंदा करते हैं इस कार पे। और देखते हैं नीचे, ये तो बंद कर रखा है, पर नीचे जाके देखते हैं कुछ झांकने पे हमको दिख जाए। तो ये कोर्ट यार्ड है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसको बंद कर दिया गया है। दाई और बोल रहा है, अच्छा वही होगा, ये होगा, ये सामने। तो दोस्तों पहले प्रथम तल पे हम पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं इनकी महराबें, किस तरह से महराबें बनी थी, सपोर्ट किया जाता था टिपिकल बुंदेलखंडी स्टाइल में। और ये देखिए, अब यहाँ हमें जो है पर्शियन आर्किटेक्चर के नमूने दिख रहे हैं, क्योंकि पर्शियन आर्किटेक्चर में जो है फूल पत्ती ज़्यादा बनाई जाती थी। तो इससे हमें पता चलता है कालीन नुमी पेंटिंग की गई है। और बहुत ही सुंदर शानदार पेंटिंग देख सकते हैं आप। देखिए क्या शानदार पेंटिंग है राजा महल की। देखिए, तो जहाँ तक है ये राजा का शयन कक्ष रहा होगा, तभी इतनी अच्छी पेंटिंग यहाँ बनाई गई है। तो दोस्तों देखिए कितनी शानदार पेंटिंग है। हाँ, इधर कारपेट कालीन वाली पेंटिंग है। और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई करना है, पर आंखों से बड़ी अच्छी दिख रही है, बड़ी चमकदार। इतनी 400 साल पुराना हो गया है पेंटिंग, पर फिर भी देखिए इतनी चमक पूरी बची हुई है। शानदार पेंटिंग है। आइए थोड़ा सा और एक फ्लोर ऊपर चलते हैं और चल के देखते हैं एक फ्लोर ऊपर जाके। देखिए दोस्तों, ऊपरी तल दूसरी तल पे हम लोग आ गए हैं। और बड़ा दुख होता है सही से प्रिजर्व नहीं की, किस तरह से देखिए इस तरह से गंदगी है, प्रिजर्व नहीं कर रखे हैं, काई लग रखी है और बहुत ही देखिए जर्जर है। पता नहीं यहाँ लोग आते भी नहीं, हम लग रहा है हम ही लोग चले आए हैं। और काफ़ी जर्जर हो रहा है, बहुत नमी हो गई। नमी के कारण समय के साथ साथ ये दीवारें कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये बाहर साइड चल के देखते हैं। ये शानदार व्यू है दोस्तों, देखिए। होते हुए हम दूसरे तल पे चले आए हैं और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। गुम्बदे अटारिया टिपिकल बुंदेलखंडी स्टाइल में, और जिसमें जो है पर्शियन पेंटिंग्स भी हैं। तो काफ़ी सुहावना लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड है। जितना मैंने ओरछा से एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये है, आइए चलिए आगे चल के आपको और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ।
महिलाएं छोड़ा गया था मेहराब से बाहर की ओर देखिए। यहाँ पानी से भरा टैंक रखा होता था। महल की नौकरानियां इसकी सतह से ढकने के बाद इसमें इंद्र छिड़का करती थी। छत पर आपको ढाल के 2 और छल्ले दिखाई देंगे। इन छल्लों के साथ कपड़े का बना हुआ एक बड़ा पंखा लटकाकर हवा के लिए इसे हिलाया जाता था। ये हवा टैंक की सुगंधित पानी को छूकर शीतल होकर शाही परिवार को ठंडक पहुंचाती थी। इस पंखे को 2 नौकरानियां खुली मेहराब के दोनों किनारों पर बैठकर चलाया करती थी। यहाँ आकर आप ऊपर बने लाल और अन्य फूलों से सजी ये छत किसी शानदार फारसी कालीन की याद दिलाती है। ये इस्लामिक शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें किसी की बरश या देवता की आकृति चित्रित नहीं की गई है। आपके चारों तरफ की ये मेहराब पूरी तरह मुगल शैली की है। क्या अलग प्रकार की 6 मेहराबों को देख पा रहे हैं? ये एकदम सीधी सादी है और मेहराब के ऊपर एक ऊंचे से बनाती है। इन्हें बुंदेला मेहराब कहा जाता है। ये केवल ऊंचा बिठाई जाती है। दोस्तों देखिए ये कितनी शानदार पेंटिंग बनाई गई है। एक पेंटिंग इधर है, एक बगल वाले भी हम देखेंगे। इसके ऊपर भी पेंटिंग जो ख़राब हो गई है, तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। ये देख सकते हैं। जनाना यानी महिलाओं के आंगन में है। ये महल शाही परिवार की सभी महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसमें कुल 136 कमरे हैं, जिनमें से 36 नीचे और 100 कमरे ऊपर की तरफ हैं। उठे हुए प्लेटफॉर्म का उपयोग शाही महिलाओं और उनके परिचारकों के लिए त्योहारों के दौरान किया जाता था, जो अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर संगीत नृत्य आदि का आनंद लेते थे। इस आंगन के चारों ओर 7 मुख्य कमरे हैं। एक राजा का शाही कक्ष और बाकी 6 राजा की 6 महिला परिचारिकाओं के लिए। तो क्या उनकी हम इस बारे में केवल अटकलें लगा सकते हैं, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। सभी कमरे 16वीं शताब्दी की खूबसूरत कलाकृतियों से सजे। इन कमरों में बनाई गई कलाकृतियों को ध्यान से देखिए। मंदिर और स्मारक एकदम किसी कला की तरह लगते हैं, जिन्हें दीवार और इन कलाकृतियों में आपको शाही दरबार और आम लोगों के जीवन के दृश्य दिखेंगे। इन कलाकृतियों में चट्टानी इलाकों और ऊंचा जंगलों के शिकार के दृश्यों कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के तौर पर बखूबी दिखाया गया है। ये कलाकार कौन थे? कहीं कोई नाम मौजूद नहीं है। दूल्हे को चलाने वाले उन बेहद प्रतिभाशाली हाथों की पहचान करने के लिए कहीं कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं। स्टॉप 7। अब हम उस कक्ष में हैं जहां कभी राजा की महिला सहायिका रहती। इस कमरे की दीवारों व छत पर मौजूद सभी कलाकृतियां निर्माता भगवान विष्णु को पालनहार और भगवान शिव को संहारक कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार लौकिक व्यवस्था बहाल करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए।
ये अवतार है। ऐसा इन चित्रों को कृत्रिम प्रकाश में खराब होने से बचाने के लिए किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है रानी महल में आ गए हैं और ये रानी का शयन कक्ष हुआ करता था। शयन कक्ष तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ देवी देवता की तस्वीरें हैं। रानी यहाँ बैठा करती होंगी। बेडरूम में अंदर हुआ करता रहा होगा, क्योंकि बेडरूम में सिर्फ श्री कृष्ण के भगवान की फ़ोटो होती है और इसके अलावा नहीं रखते। तो ये देखिए, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये विष्णु भगवान के 9 अवतारों का चित्रण किया गया है। और ये पीछे देखिए, ये गेट के ऊपर जो है ये समुद्र मंथन दिखाया गया है और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। 400-500 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और क्या ही खूबसूरत लग रही है, देख सकते हैं आप। और कोई भी यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। वो जो ऊपर से बाहर से जो लाइट आ रही है उसी में इसको हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये राजा महल है। थोड़ी सी लाइट्स यहाँ कम है और इस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई हैं इसकी। और पेंटिंग लगभग जो हम लोगों ने बाहर दिखाया था उसी टाइप की पेंटिंग है। ये देखिए, राजा राम है, उनके सामने बजरंग बली और पीछे देखिए लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब खड़े हुए हैं। और सामने भी राम भगवान की पेंटिंग डिपिक्ट्स की गई है जगह जगह। और ये देखिए सामने कृष्ण भगवान की ये पेंटिंग है। और ये देखिए हाथी, देखिए अब ऐसे दूर से तो ये हाथी दिख रहा था और पास से देख रहे हैं तो ये कन्याएं दिख रही हैं, सुंदरी अप्सराएं दिख रही हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि 11 अप्सराओं से के योग से ये पेंटिंग बनी हुई है और अपने आप में एक मात्र ऐसी पेंटिंग है। ऐसी पेंटिंग कभी देखी नहीं कि इस तरह से बनी हुई है। अप्सराओं को मिला के देखिए, सूर्य भी देखिए, तो सूर्य भी देखिए एक अप्सरा का ही रूप है सूर्य में भी। तो अगर पास से देखिए तो ध्यान देखिए तो आपको पेंटिंग एकदम अलग दिखेगी। कितनी महिलाओं को मिला के बनाया गया है। एक देखिए ढोलक बजा रही हैं, उनका जिनसे पेट बना हुआ है। और पैर देखिए, पैर में भी महिलाएं खड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ये पेंटिंग बनाई है। बुंदेली आर्ट्स बहुत ही रिच थी। तो ये रहा राजा का शयन कक्ष और हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वींस लिविंग क्वार्टर है और यहाँ देखिए फ्रेस्को पेंटिंग यहाँ भी है। कालीन, कैसे कोई पर्शियन कालीन हो, इस तरह से ये ऊपर पेंटिंग की गई है। और देखिए महराबे हैं, ऊपर नुकीला है। देखिए दीवारें, देखिए गुंबद देखिए कितने चौड़े हैं और चौड़े चौड़े जो है गुंबद हैं, इसके ऊपर महराबे हैं। और अंदर भी जो है पेंटिंग है। ये देखिए, इसमें जो है इसमें देखिए इंडियन आर्किटेक्चर भी दिख रहा है, क्योंकि इंडियन आर्किटेक्चर में लिविंग चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती थी, हाथी घोड़े। और ये देखिए 2 कन्याएं हैं। और ये पूरा मिक्स्ड है, ये मुस्लिम, इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर है ये पूरा। पर इतने समय बाद भी, इतने सालों बाद भी ये पेंटिंग देखिए कैसे सुरक्षित है। बहुत ही रिच आर्किटेक्चर था। और देखिए यहाँ से सामने चतुर्भुज मंदिर दिखता है दोस्तों सीधे। तो यहाँ से रानी जो है मंदिर दर्शन भी कर सकती थी।
तो ये रहा रानी का लिविंग एरिया, कह सकते हैं बेडरूम रानी का, ये यही था। और अब और आगे चल के हम आपको और कुछ व्यूज़ देते हैं इस महल का ऊपर से, और फिर जहांगीर महल चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये ऊपर पेंटिंग रही होगी, सबके साथ साथ सब खराब हो गई, पूरा काला हो गया। लग रहा है जैसे यहाँ आग वाग लग गई रही होगी, पूरी ब्लैक आउट हो गया है। और ये थोड़ा सा बाहर चल के देखते हैं, ये थोड़ी अनफिनिश्ड दिख रहा है। ये महल देखिए अनफिनिश्ड दिख रहा है, प्लास्टर वास्टर नहीं है। और ये लाइट एंड साउंड शो का पूरा सिस्टम यहाँ लगा रखे हैं दोस्तों, हमने क्रैक कर लिया है। देखिए, ये देखिए यहाँ लाइट से, यहीं से चलती है लाइटें। और ये लाइट एंड साउंड शो हम जब बाहर से देख रहे थे तो ये सबसे टॉप व्यू यही से दिख रहा था। और ये देख सकते हैं आप सिटी का पूरा व्यू। दोस्तों, हम इस फोर्ट के छत पर आ गए हैं, और ये आप देख सकते हैं महराबे, और पीछे जहांगीर महल भी है, वो भी यहाँ देख सकते हैं आप। तो मतलब ये महल हमने, ये फोर्ट पूरा हमने विज़िट कर लिया है, कुछ सब ज़्यादा बचा नहीं है। देख सकते हैं आप, ये है ओरछा का फोर्ट। बहुत ही रिच कल्चर, बहुत ही रिच हिस्ट्री है इस फोर्ट की, और एक बार आना बनता है। ओरछा इस यहाँ का एक गांव है, और उसी के नाम पे इस जगह को रखा गया। छोटी जगह है पर देखने को बहुत कुछ है यहाँ, और कहानियाँ तो एक से एक हैं, जो कि लाइट एंड साउंड शो का 1 घंटे की कहानी आप पूरा सुनते हैं फिर भी मन नहीं भरता है। तो आइए और आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, ये इस महराब से देखिए सामने चतुर्भुज मंदिर पूरा दिख रहा है। चतुर्भुज मंदिर से हमने किला दिखाया था आपको, अब हम किले से आपको चतुर्भुज मंदिर दिखा रहे हैं। और चल के आगे चलते हैं, देखते हैं। जहाँ के पीता बहुत था, जहाँ के पीता बहुत था, इसलिए ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया। देखिए दोस्तों, ये सुरक्षा के लिए लगा हुआ था, और मेरे ख्याल से यहाँ से रानी लोग जो है, ये जालियाँ हैं, जालियों से देखा करती थी। कोई प्रोग्राम होता था सामने तो यहीं से वो देखा करती थी, और बाहर का नज़ारा भी लेती थी, क्योंकि बुंदेली कल्चर में रानियों का बहुत ज़्यादा बाहर निकलना वर्जित था। क्योंकि बुंदेली में कोई भी एक भी ऐसे रानी राजा नहीं दिखता है कि राजा की पदवी पर रहा हो। तो इससे पता चलता है कि रानियों को पर्दों में ही रखते थे। और देख सकते हैं ऊपर जा सकते हैं। देखिए, हम और टॉप पे पहुंच गए दोस्तों, फुल टॉप पे आ गए। यहाँ से देखिएगा नीचे आंगन, अब सोच रहे हैं नीचे उतरा जाए, क्योंकि वो सब दिखाने को यहाँ बचा नहीं है, और जहांगीर महल चला जाए सीधे। दोस्तों, किले के इस खूबसूरत व्यू के साथ आपको यहीं अलविदा करते हैं।
क्योंकि इससे अच्छा नज़ारा नहीं होगा इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए। और अब हम यहाँ से जहांगीर फोर्ट जाएंगे और जहांगीर फोर्ट जाके ही आपको उसके बारे में हर चीज़ बताएंगे। तो अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। काफ़ी मेहनत से बनाया गया ये ब्लॉग है। तब तक जय हिंद, जय भारत।